अस्सलामुअलैकुम बाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे आए थे वॉक करने के लिए, क्योंकि दरअसल होता यूँ है कि घर में मैं बस एक ही जगह पे खड़े खड़े काम कर रही होती हूँ, तो कुछ ज़्यादा चहल पहल करने को हो नहीं रही होती है। तो सो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम वॉक अपनी शुरू करते हैं। वैसे भी शादी के बाद काफ़ी वेट गेन कर लिया है दोनों ने ही। तो यहाँ पे हम लोग वॉक करने के लिए आए थे। हम वैसे तो पहले वॉक किया हम लोगों ने, फिर हम लोग पार्क में बैठ गए थे। फिर हम दोबारा से उठ के हम उठे और फिर वॉक पे हम लोगों ने वॉक शुरू कर दी थी। तो खैर, यहाँ पर मैं शादी से पहले भी आती थी अपनी अम्मी के साथ, यहाँ पे तकरीबन 2-3 राउंड मार के और फिर चले आया करते थे। तो काफ़ी मेंटेन रहता है इंसान, वॉक करने से एक्टिव रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तहसीन के साथ भी आती थी सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग की जो वॉक होती है तो वो करती थी तहसीन के साथ, अम्मी के साथ शाम में करती थी। और ऐसे होता है। तो खैर अभी मैंने इनको भी साथ साथ लगा लिया अपने कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और मेरे साथ वॉक पे चला करें। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे बता दिया करें, मुझे याद दिला दिया करें, लेकिन जो है वॉक किया करें सही रहता है। खैर ये है। और वैसे भी ना काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि अंबर वेट गेन कर लिया ये वो, लेकिन भाई मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, ज़ाहिर है जिस पे हो रहा होता है ना उसको भी इन सारी चीज़ों का एहसास होता है कि अब वो दुबला हो रहा है या मोटा हो रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा कह दे तो फिर ज़्यादा एहसास होने लगता है कि अच्छा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आई थिंक जब भी सामने वाला टोक रहा है। लेकिन जो है अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो शादी को बोलती हूँ कि आप ना मेरी डाइट का अच्छे से ख्याल रखिएगा जब मैंने डाइटिंग शुरू करनी है। तो अभी तो खैर डाइटिंग का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे ना बकरी के बच्चे भी घूम रहे थे, छोटे छोटे से ज़ाहिर है बच्चे छोटे ही होते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग खड़े हो गए थे बकरी के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं। तो खैर अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो फिर उसके बाद डाइटिंग शुरू करूँगी, क्योंकि उसके अंदर फिर होता है ना कि टी वगैरह पीनी होती है। आप लोगों मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, तो उससे काफ़ी मेरा ना कंट्रोल हो जाता था वेट। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं घर पर, और घर आने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ जो है कुछ कपड़े रखे गए हैं धोने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली थी, तो कपड़े धो धा के और फिर सुखाने के बाद मेरे को दे आऊँगी। तो फिर हमें शाम में जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। वैसे तो मेरा ये था कि मतलब मैंने काफ़ी सारा सामान ना पहले से ही लेकर रख लिया था, और वो इतना सारा सामान हो गया था कि उसको रखने के लिए मेरे पास जार तक नहीं थे। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने कहा कि फिर मैं भी एक राउंड लगा ही लेती हूँ। उससे ये हुआ कि मैं जार वगैरह भी ले लूँगी, और जो चीज़ थोड़ी बहुत ख़त्म भी हो रही है ना वो भी ले लूँगी, क्योंकि मैं पिछली बार सामान काफ़ी ज़्यादा लेकर आ गई थी। तो मैंने सोचा था कि अब मैं ग्रॉसरी के लिए नहीं आऊँगी, तकरीबन कुछ महीनों की तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बस ये है कि जाना तो पड़ता ही है, और जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ जार भी लेने थे और जो चीज़ें ख़त्म होने वाली थी वो भी लेनी थी। तो यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जा रही थी। अच्छा जी, काफ़ी लोग अब बोलेंगे नकाब क्यों लगाया है भाई, वीडियो में भी तो ऐसे आती हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं को मतलब कि कोई नकाब कर रही हूँ, बस ये है कि शाहज़ेब को पसंद है और शाहज़ेब मुझसे कहते हैं तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। वरना ये बात तो मुझे भी पता है कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो मैं आती हूँ, सब लोगों ने देखा वही है, तो ऐसा नहीं है। तो बस उनके कहने पे मैं कर लेती हूँ, उनकी बात रख लेती हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उनके कहने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल होता यूँ है कि जब हम मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मतलब इर्द गिर्द के सारे लोग ना मतलब मेरे ब्लॉग देखते हैं। फिर ये होता है कि अंबर कहीं जा रही है या आ रही है तो बड़ी मतलब वो चीज़ें रहती है। खैर जो बाहर लोग मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, उनसे मिलकर तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है कि जब लोग आकर मिलते हैं। तो इसलिए फिर ये होता है कि मैं अपनी मतलब जहाँ पे मुझे जाना होता है वहाँ पहुँच कर फिर मैं अपना नकाब उतार देती हूँ, बस क्योंकि मुझे भी कोई ख़ास आदत नहीं है। बस मैं हिजाब कर लेती हूँ, नकाब की मुझे आदत नहीं है। बस ये है कि कभी कर लिया कभी नहीं। तो ये है। और यहाँ पर जो है ना मेरी मदर इन लॉ की तो जो है ग्रॉसरी शुरू हो चुकी थी, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें ले रही थी और मुझे अपने हिसाब से चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पर ना बस ज़ाहिर है सब लोगों का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। वो पूरे महीने की ग्रॉसरी ले रही थी और मुझे बस वो लेना था जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो ज़्यादा कुछ मुझे एक्स्ट्रा में चीज़ें लेनी नहीं थी। यहाँ पर जो है ना मेरे शाज़िब भी आ गए थे, और यहाँ पर ना मेरी मदर इन लॉ की ग्रॉसरी तकरीबन आधी हो चुकी थी और हम लोगों ने अभी शुरू भी नहीं करी थी। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि यार कहाँ से शुरू करें कर दी थी शुरू भी। तो ये था। तो ये है कि मैं ना चीज़ों को काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी देखभाल कर लेती हूँ कि नहीं यार इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वही चीज़ उठाए बंदा। साथ साथ में सब कुछ मतलब देख रही होती हूँ कि प्राइस में कितना फ़र्क आया है और क्या है क्या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर फिर मैं बड़ी सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ, तो ये होता है कि काफ़ी मतलब अच्छे से चल जाती हैं। तो इंसान को चाहिए कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ ले, और जितनी चाहिए और जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ ले, और अगर फिर ख़त्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से आ जाएगी। तो फिर ये है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा मतलब ये था कि अभी वैसे भी अगले
महीने में ना बस ये है कि फिर सूप वगैरह बनेंगे, ज़ाहिर तो इसमें की चीज़ें भी मैं ले रही थी, यहाँ पे सारे मसाले वसाले भी ले लेंगे। मुझे याद ही नहीं आ रहा था यहाँ पर आकर के घर पे कौन से मसाले रखे हुए हैं और कौन से ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझसे शादी फिर ना मुझसे कहने लगे कि मैं बोल भी रहा था कि लिस्ट बना लो, और लिस्ट बनाकर ना एक अच्छा याद रहेगा। शादी भी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन मुझे ये था कि मैं चीज़ों को देखूंगी ना तो मुझे याद आ जाएगी कि कौन सी चीज़ नहीं है और कौन सी है। लेकिन यहाँ पर आकर तो उल्टा हिसाब हो गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि घर में ये चीज़ ख़त्म होने वाली है या ये था या क्या था। तो इस तरह से ना दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए फिर मुझे शाहजहां ने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा टोका कि लिस्ट बना ली थी। है मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी जो है हम लोग जार वगैरह लेंगे तो ना तो फिर मेरे जहन में दोबारा से आ जाएगा। और यहाँ पे सारे के सारे मसाले मतलब मैं देख रही थी, लेकिन ये सारे के सारे घर पर थे, और जो चीज़ लेनी थी वो ही मैं भूल गई, मतलब नमक वो ख़त्म हो गया था। और घर आके याद आ रहा है अरे नमक का जार खाली पड़ा है फिर ये हुआ कि शायद फिर वो बाहर से ही लेकर आ गए थे। समटाइम ऐसे भी हो जाती है बोंगियाँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जो है फिर थोड़ी सी चीज़ें ले रहे थे, और मतलब मेरी मदर इन लॉ की जो है ना वो तो सारी ग्रॉसरी भी हो गई थी, उनका बिल भी बन गया था, और वो साइड में बैठ गई थी क्योंकि वो ज़ाहिर है उनकी तो सारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी। लेकिन हम लोग यहाँ पर इन्हीं चीज़ों में अटके हुए थे कि हम 1 किलो वाला जो है ना दाल का पैकेट लें या आधा किलो वाली लें। फिर मैंने बोला चलो अगर ख़त्म हो जाएगी तो वापस आ जाएगी, रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है इसलिए। फिर शाहजब कहने लगी कि मुझे दही बड़े भी चाहिए, दही बड़े खाने हैं, एक दिल कर रहा है बना देना। तो फिर मैंने कहा चलो बेसन भी उठा लो फिर, और ये मूंग की दाल भी बना लो, कौन सा वाले खाओगे बता देना तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा आधा किलो वाले पाउच उठा लिए थे। इसके बाद जो है ना मतलब अभी कुछ दिनों पहले शाहजब ने क्या किया कि सैलड चावल जो होते ना वो लेकर आ गए थे। फिर उन्होंने कहा कि इसको ना 2 घंटे पहले भिगो के रखने पड़ते हैं, लेकिन वो पे ज़ाहिर खाना जब बनता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान चावल बॉईल कर रहा होता है। इसलिए फिर मैंने ये वाले चावल ले लिए थे, ये बड़े मस्त चावल है। मतलब ये है कि इसको बस 15 मिनट भिगोते हैं और फिर इसको बॉईल कर लो या इसकी बिरयानी बना लो ना तो अच्छा बनता है। तो सैला चावल भी मैंने बोला चलो इसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये भी होने चाहिए जो जल्दी जल्दी में जब खाना पकाना हो ना तो ये बंदा बना ले। और सेला चावल बड़े उससे बनते हैं, इंसान तसल्ली से बनाए, मतलब पूरा माइंड बना हुआ हो कि हाँ हमें बिरयानी खानी है या कोई भी चीज़ खानी है तो 2 घंटे पहले उसको अच्छे से भिगो के रखे फिर उसके बाद उसकी कुछ चीज़ बनाए। तो शाहजब का कहना यही था कि सैला चावलों की ना बिरयानी अच्छी बनती है। तो खैर वो बिरयानी अच्छी बनती है नो डाउट, बट ये था कि मैंने कहा था कि चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इंसानों को काम करना होता है ना, तो 15 मिनट बस चावल भिगोया और अपना खाना बना लिया। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ग्रॉसरी करने जाते हो तो किस तरह से करते हो और किसके साथ जाते हो, और ग्रॉसरी करने में मज़ा आता है कि नहीं आता। खैर मैं तो ना शाहज़ब के साथ ही जाती हूँ, मुझे उनके साथ बड़ा मज़ा आता है ग्रॉसरी लेने में। जब मम्मी के साथ जाती थी तो मैं तहसीन को ज़रूर बोलती थी कि तहसीन मेरे साथ चल, बड़ा मज़ा आएगा ग्रॉसरी लेंगे। तो वो होता था इसमें क्या मज़ा आएगा, तो मैं बोलती थी नहीं हम अपने लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर आएंगे ना, अपनी टॉफ़ीज़ और ये सारी तमाम सारी चीज़ें लेकर आएंगे, स्नैकर्स वगैरह लेकर आएंगे। तो वो भी ना कभी कभार बहुत मुश्किलों से मतलब साथ जाता था, वरना इतना कोई इसको शौक नहीं ग्रॉसरी जो में साथ जाने का। शाहज़ब मेरे साथ चलते, वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे होते। साथ साथ में यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी क्रॉकरी की तरफ आ गए थे। यहाँ पर बर्तन कुछ खास थे नहीं, लेकिन बस सही थे, नॉर्मल थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एक चीज़ देखकर जो पसंद आ जाए ना, ऐसा नहीं था। बस ये था कि काफ़ी सोच समझ के लिए बंदा अच्छा। तो यहाँ पे कुछ जार में देखने के लिए आई थी, और जब मैं पिछली बार लेकर गई थी ना वो इस बार थे ही नहीं, वो ख़त्म ही हो गए थे। यहाँ पे मैंने ये क्या बोलेंगे इसको, नॉन स्टिक का ये लिया, पेन लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, और इसके साथ ढक्कन नहीं आया भाई क्या करें। मैं चलो खैर ढक्कन तो हम लोग कर ही लेंगे मैनेज। वैसे तो मेरे पास पूरा का पूरा नॉन स्टिक का सेट रखा हुआ है, लेकिन मेरे पास इस तरह का नहीं था खुले मुंह वाला, इसलिए मैंने ये ले लिया। यहाँ से मैंने कुछ मसालों के जार भी ले लिए थे। वैसे तो मुझे किचन में ना पूरी एक थीम पसंद है, मतलब सब कुछ एक जैसा और एक कलर में होना चाहिए। ये रंग बिरंगी डब्बों में चीज़ें रखी हुई होती है ना, मुझे बहुत बुरी लग रही होती हैं। और एक तो ये जो जार खाली हो जाते हैं फिर उसके अंदर सामान भर के रख देते ना, वो तो बहुत ही बुरी लग रही होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ना ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए थे जार भी, कि अगर कम भी पड़े ना तो एक जैसे तो रहेंगे, वरना नेक्स्ट चक्कर में होता है कि ख़त्म ही हो जाती है चीज़। फिर यहाँ पे खैर हम लोग बिल की तरफ आ गए थे। बस तकरीबन सारा का सारा सौदा सामान यही था। तकरीबन जो वो जार वगैरह थे वो तो बिल की तरफ जा चुके थे सारे के सारे ना। तो ये है, बस ये तमाम थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे हमारा ग्रॉसरी डे कुछ इस तरह से रहा। तो खैर ये है कि ग्रॉसरी वगैरह करने जाती हूँ तो ये होता है कि फिर मैं कार्ड से ही पेमेंट करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि कैश वगैरह में इतना कुछ खा सकती नहीं हूँ अपने पास। यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा सा बिल तमा दिया, और इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर स्टैंप लगवाई। और यहाँ पर जो है ना मेरी मदर इन लॉ की ग्रॉसरी अलग थी, मेरी अलग थी ज़ाहिर है।
तो इस वजह से जो है अब सामान मिक्स ना हो जाए, शॉपर सारे एक जैसे थे, इस वजह से फिर हम लोगों ने अलग अलग रक्शे किए और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन क्या करें, सामान पहले रखना था, फिर हम लोगों ने कुछ खाने जाना था। तो मेरी मदर इन लॉ अपने सामान के साथ अलग रक्शे में थी और मैं अलग सामान के साथ, मतलब वही कि अपने सामान के साथ अपने रक्शे में थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे पीछे ही चल रहे थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है हम लोग फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, तो सबसे पहले उनका सामान रखवाया और सब लोगों ने, फिर हम मेरा सामान रखवाया। फिर तो अभी चल रहा है रब्बिल अव्वल का महीना और ये रब्बिल अव्वल चौक है जो कि बहुत ही हसीन तरीके से सजाया हुआ होता है। यहाँ पे पूरा 12 दिन मिलाद चल रहा होता है और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत रौनक लगी हुई होती है दिन रात। यहाँ पे ना काफ़ी लोगों के बिजनेस भी चल रहे होते हैं, खाने पीने के जो है, मतलब काफ़ी बहुत रौनक लगी हुई होती है। फिर उसके बाद हम लोग सारा सामान रखने के बाद आ गए थे यहाँ पर बाहर खाने के लिए। अब क्या खाएं समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मेरा दिल करा कि चलो यार काफ़ी दिन हो गए हैं कि जो हम लोगों ने ना पिज़्ज़ा नहीं खाया है। वैसे तो ना काफ़ी दिनों से ये हाल था मेरा कि मैं पिज़्ज़े का नाम सुनते ही ना पिज़्ज़े से काफ़ी बेजार हो रही थी। लेकिन आज मेरा उस बैठे बैठा दिल किया कि यार पिज़्ज़ा खाते हैं और दिल कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गए थे। यहाँ पे कुछ बच्चे इतना ज़्यादा कुछ शोर कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स भी उनको चुप नहीं करा रहे थे। तो मैं बड़ा सोच रही थी कि यार ये कौन से पेरेंट्स हैं, बस खाने में लगे हुए हैं और बच्चे क्या कर रहे देख ही नहीं रहे। वो टेबलों पे चढ़ चढ़ के डांस करने में लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पे साउंड चल रहा था। इसके बाद जो है ना फिर वहाँ यहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने ही जाके उनको टोका और मना किया कि अपने बच्चों को संभाल लें और उनको अपने पास बिठाए। ये जो है ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। लेकिन भाई उनके पेरेंट्स भी बस खाने में लगे हुए हैं, उनको कोई सरोकार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो इग्नोर करने की हमारे बच्चे है ही नहीं। यूँ था। उसके बाद हम लोगों ने बस कुछ चीज़ों का ऑर्डर दिया और यहाँ पे मेरी ना स्कार्फ पिन गिर गई थी, तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे। फिर ये पता चला कि मेरी स्कार्फ में ही लगी हुई है, बस थोड़ी सी लूज होने की वजह से ना मेरा स्कार्फ खुल रहा था। तो घर पे ना बस हम लोग सामान रख कर आ गए थे, हम लोगों ने कुछ सेटिंग वगैरह करके नहीं आए थे। और यहाँ पर भी बैठ के मैं यही डिस्कस कर रही थी, यार अभी घर जाना है, अभी वो सामान भी समेटना है, तो मेरी हेल्प करा दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बड़ी तेज़ भूख भी लग रही थी, खाने का वेट कर रहे थे। और साथ साथ में ना यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर आके मिले जो कि बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो वो आए हुए थे मीरपुर खास से और वो कह रहे थे कि मीरपुर खास से हैदराबाद हम लोग बड़ा नॉर्मल है उनके लिए आना। तो वो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर इनकी बेटी भी है, इनका नाम है आयत फ़ातिमा, बड़ी कोई प्यारी मासूम इनोसेंट सी बच्ची थी। तो यहाँ पर आप सब लोग भी जो है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मीरपुर खास से कौन कौन देख रहा है। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर ना, और ऐसे लोग आकर मिलते हैं ना बड़े प्यार से, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है, फिर उसके बाद वो चले गए थे। और यहाँ पर ना डिनर भी आ चुका है। डिनर में था गार्लिक ब्रेड, लावा केक और साथ में पता नहीं क्या था, इसका मैं नाम भूल गई हूँ, और कुछ सॉसेस थी और इसके साथ ना रेगुलर पिज़्ज़ा था, कोल्ड ड्रिंक थी। तो ये हमारे लिए ना डील काफ़ी परफेक्ट रही, मतलब 2 बंदों के लिए। तो ये था। और यहाँ पे शाहज़ब मुझे खाना सर्व कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको करती हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो शाहज़ब मुझे खाना सर्व कर रहे थे और फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलके खाया, बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा काफ़ी। तो बस ये है, आज का रूटीन कुछ इस तरह से रहा कि मैं चाहती हूँ कि ना बस इंसान थोड़ा सा एक्टिव रहे तो ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग सुबह उठे। वैसे दोपहर का खाना तो हम लोगों ने घर पे ही मैंने बनाया था, घर पे ही खाया था, लेकिन वो भी ज़ाहिर है मैं एक टाइम का खाना बनाती हूँ ताकि वो फिनिश हो जाए, फ्रिज में ना रखना पड़े, इसलिए फिर रात का जो है ना फिर हम लोगों ने बाहर खा लिया था। तो खैर आपका आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।